बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात लियाकत के साथ पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई का जो दोस्त है, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि उनका वो आखिरी बयानिया जिसको लेकर वो दोस्तों से बहस करते थे, तकरार करते थे और बड़े फ़ख्र से कहते थे कि ये है हमारा वो मुआशी पॉलिसी, ये है हमारी वो जिसकी वजह से मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और उनको ये वार्न करता हूँ और उनको मैं ये समझा देता हूँ कि उनसे उनका ये बयानिया भी वापस ले लिया गया है और अब वो किस मौजू पे और किस बयानिए के साथ अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये बड़ी काबिल गौर बात है और काबिल फ़िक्र भी है उनके लिए। मैं भी पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी पीटीआई के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, जो कि दोस्तों को पता है। 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शनों में, क्योंकि हम एक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी हैं, लेकिन ये सियासी जमातें हमारा दीन ईमान नहीं है। हमने मुल्क और कौम के जो वसी तर मफाद में जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी हम उसके साथ हैं। वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो तहरीक इंसाफ हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज अगर कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी, कोई ऐसा मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करती है तो हम आज फिर पीटीआई का नारा लगाने को तैयार हैं, इसमें कोई हार नहीं है। मगर देखें, आपने 2.5 साल तक उन मौशी पॉलिसियों के बारे में आप जो बयानियाँ देते रहे और आप हमें ये कहते रहे कि मुल्क एक सही समत में जा रहा है, और हम भी काफ़ी हद तक उस बात पर यकीन करने लग पड़े थे कि 2.5 से 3 साल जो अजियत और करब में हमारा मुल्क गुजरा है, अब शायद वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन शौकत तरीन साहब ने आते ही उन सारे मामलात को रोल बैक करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि मैं इन पॉलिसियों के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बिल्कुल उसके यू टर्न वाली जो पॉलिसियाँ मैं उनको लेके आगे बढ़ूंगा। अगर इसी तरह होता है तो देखें फिर किस तरह से आप अपने उन मामलात को डिफेंड करेंगे। आप कैसे ये कह सकेंगे कि जनाब हमने तो 2.5 साल बड़ा अच्छा काम किया। शायद इस तरह होता कि वाकई इस तरह होता कि जो 2.5 से 3 साल में आपने काम किया, अब उसके अच्छे जो समरात थे वो आना शुरू हो जाते, मगर वहीं से हमने यू टर्न ले लिया और अब बिल्कुल उसके हम बरक्स काम करेंगे। शौकत तरीन साहब पाकिस्तान के बड़े ज़िम्मेदार शहरी हैं, माशाल्लाह उनके एक अपना बैंक भी है, उस बैंक की हालत भी पाकिस्तानी कौम के सामने है और अब वो वज़ारत ख़जाना के जो मुनसब है उस पर फ़ायद है। मेरा अल्लाह मददगार हो इस मुल्क का। देखें, फ़ैसले करने के लिए बंदे को लीडर बनना पड़ता है और लीडर हमेशा फ़ैसले करता है और लीडर से फ़ैसले वक्त करवाता है। वक्त एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसको उस माहौल को फिर जज करते हुए, उस माहौल को समझते हुए लीडर फ़ैसले करते हैं। आपको याद होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी की क़ुव्वत का बनाने का पाकिस्तान को ऐलान किया और इस्लामी ममालिक की जो सरबराही थी उसको अपना उन्होंने किया, एक ऐसे गिरोह की निशानदेही की जो कि मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा था और उनको मक्खन में से जिस तरह बाल को निकाल देते हैं मुसलमानों से निकाल कर एक साइड पे कर दिया। आज उनकी हालत ये है, वो एक एक बंदे को टारगेट करते हैं, जो उनको समझते हैं कि इसको हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चा मुसलमान है वो उनके झांसे में नहीं आता और उनकी जो दायरा होता है या उनका जो भी सिस्टम होता है उससे वो अब बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो थोड़ी कमज़ोर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। आज उनकी हालत ये है, लेकिन उनके लिए भी अब मामलात बड़े बेहतरी की जानिब जो हैं वो जा रहे हैं, जो हमारे सुनने में आ रहा है। लीडर जब बनता है, लीडर को मौत की आंखों में आंखें डालकर फैसले करने पड़ते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था कि हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए, मगर उन्होंने फ़ैसले किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पाकिस्तान आ रही थी तो उन्हें पता था कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो मुझे धमकियाँ दे रही हैं और हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए, मगर वो आई इस कौम के वसी तर मफाद में। मियाँ नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने कहा कि हम दूध और शहद की जो लहरें हैं जनाब पाकिस्तान में से गुजार देंगे, आप एटमी धमाके ने किए, मगर उन्होंने किए और आज तारीख में ये उनके ऐसे इक़दाम हैं जो हमेशा उनको ज़िंदा रखेंगे। आप भी अपने 16 MNs की निशानदेही करते हो, कहते हैं कि इन्होंने मेरे से गद्दारी की है और आप इक़्तिदार को ठोकर मारते। फ़ैसले करने के लिए मौत की आंखों में आंखें डालनी पड़ती हैं, ना कि इक़्तिदार की कुर्सी पर अपनी नज़र रखनी होती है। जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर हाथ और नज़र रखते हैं तो फिर आपसे फ़ैसले नहीं हो पाते। फ़ैसले करने होते हैं। जब आपके पास वक्त आया, जब जहांगीर तरीन खान साहब का जो ग्रुप है, जहांगीर तरीन खान साहब ने जो किया, ये मामले बहुत बार के हैं, पहले तो आपको साबित करना होगा। हम सुन रहे हैं, हमने देखे हैं कि बड़े बड़े वॉल्यूम्स, बड़े बड़े सबूत जो हैं जो जनाब सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ जो पैदा किए गए, मगर वो बेकार और बेयारो मददगार साबित हुए, उससे कुछ भी ना हुआ।
आपका बयानिया कमज़ोर हुआ, आपकी सियासत कमज़ोर हुई। आज तक हम एक इल्ज़ाम लगाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे कि जनाब उन्होंने 22 दिनों में जनाब इस पार्टी को ख़त्म कर दिया, और मैं कहता हूँ कि जिस जद्दोजहद को आपने 22 सालों में आपका मुखालिफ ख़त्म न कर सका, आपने उसको 2.5 सालों में ख़त्म कर दिया। हमें इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। सियासत और सियासत नहीं खेलनी चाहिए, मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में भी हमें फ़ैसले करने चाहिए। मैं फिर वही बात करूँगा कि जो आखिरी बयानिया था, मैं इसको आखिरी बयानिया कहूँगा, पीटीआई के वर्कर का जो आखिरी बयानिया था आपने उससे वो भी ले लिया। अब हमें समझ नहीं आएगी कि अब हमारी मौशी पॉलिसी क्या है जिसको आप डिफेंड करते थे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं ये समझने लग पड़ा था, जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो सारी बात है, सारे इंसान है इस मुल्क में, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे समझने लग पड़ा था काफ़ी हद तक कि यार हो सकता है कि आगे जाके इस मामला के हमें कुछ फ़ायदे हों, लेकिन अब वहाँ से पूरा यू टर्न। तो बात अच्छी लगी तो बात को आपने शेयर करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।